नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जान सूर्य पर्वत के बारे में। पिछली वीडियो में हम शनि पर्वत के बारे में जाना था। यदि मध्यमा और अनामिका के बीच हम इसे हृदय पर्वत तक ले आए और अनामिका और कनिष्ठा के बीच एक लाइन खींचे तो ये सूर्य पर्वत कहलाता है। अगर ये उभार लिए हुए है तो ये काफ़ी अगर ये उभार लिए हुए हैं सूर्य पर्वत, यहाँ से ऊपर एक गड्ढा दिखाई दे तो ये बहुत अति स्थिति हो जाएगी सूर्य पर्वत की, और ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। सूर्य पर्वत के शुभ होने से क्या क्या फल पड़ेगा, इसके लिए हम एक सूर्य के गुणों को समझ लेते हैं। सूरज को आत्मा कहा जाता है, सूरज को स्वास्थ्य कहा जाता है, सूर्य मान प्रतिष्ठा का कारण है, सूर्य सफलता का प्रतीक माना जाता है। आपको परिश्रम करते हुए सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए इसका कारण सूर्य माना जाता है। सूर्य विद्या और ज्ञान का भी कारण माना जाता है। नौकरी का कारण भी पद सूर्य को माना जाता है। कीर्ति यानी कि आपकी प्रसिद्धि किस किस क्षेत्र में हो सकती है, ये भी सूर्य का कारण माना जाता है। आपको विजय प्राप्त होती है या नहीं होती है, इसके लिए भी सूर्य को कारण माना जाता है। राजनीति का भी कारक है सूर्य, क्योंकि राजनीति ही पद दिलाएगी, कीर्ति दिलाएगी, प्रसिद्धि दिलाएगी। स्वास्थ्य का कारण माना जाता है। कला और संगीत में रुचि होती है जिनका सूर्य अच्छा होता है। साथ ही सूर्य साहस का कारण है और आत्मविश्वास का भी कारण है। यदि सूर्य उन्नत स्थिति में होगा, अच्छा विकसित सूर्य होगा, अच्छी उन्नत स्थिति में होगा, उभरा हुआ सूर्य पर्वत है, उस पर किसी प्रकार का दोष नहीं है, अशुभ चिन्ह उस पर नहीं है, तो क्या फल देगा सूर्य? ऐसे व्यक्ति को अच्छी सफलता उनके जीवन में प्राप्त होगी। कहा जाता है कि अगर सूर्य अच्छी स्थिति में हो, वो व्यक्ति गरीब घर में पैदा हुआ हो तो भी संपन्न और सफल व्यक्ति बनता है और काफ़ी कीर्ति, काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है जिनका सूर्य अच्छा होता है। सूर्य पर्वत की अच्छी स्थिति मान सम्मान की बढ़ोतरी देता है। ऐसा व्यक्ति जब बहुत से लोगों में बैठकर अपनी बात रखता है तो व्यक्ति उसकी बात सुनता भी है और मान भी लेता है। विद्या अच्छी प्राप्त करता है, इतनी विद्या प्राप्त करता है कि उससे सफलता प्राप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य बहुत अच्छा है, उसको पद बहुत अच्छा प्राप्त होता है या कोई अच्छी स्तर की नौकरी प्राप्त कर लेता है जिनका सूर्य अच्छा होता है। उनकी कीर्ति निश्चित रूप से बढ़ती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती जाती है। जब हम 25-30 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, उसके बाद सूर्य का प्रभाव अधिक प्राप्त होता है। तो इस आयु में ऐसा व्यक्ति काफ़ी कीर्ति प्राप्त कर लेता है जिनका सूर्य अच्छी स्थिति में होता है। राजनीति में अच्छी प्राप्त कर लेता है, अच्छा पद प्राप्त कर लेता है जिनका सूर्य अच्छी स्थिति में होता है। यदि सूर्य अच्छी स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत सामान्य रहता है। कला और संगीत में उनकी विशेष रुचि होती है और साहसी बहुत होता है। व्यक्ति बहुत उत्साही होता है और उसमें आत्मविश्वास भरपूर होता है जिनका सूर्य अच्छी स्थिति में होता है, जिनके हाथ पे कोई अशुभ चिन्ह नहीं होता है। अगर सूर्य अति विकसित स्थिति में आ जाए तो ये सभी गुण जो अवगुण में बदल जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति सफलता के लिए अधिक प्रयास करेगा और जल्दबाज हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति विद्या का अहंकार रखेगा जिसकी सूर्य की अति विकसित स्थिति हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति हमेशा पद की चाह में हमेशा भागता रहेगा। ऐसा व्यक्ति की कीर्ति होगी नहीं, वो ऐसा चाहेगा कि उसकी कीर्ति हो, ऐसा पद प्राप्त करने की कोशिश करेगा। पैसे खर्च करके भी स्वयं को प्रसन्न करेगा और कीर्ति पाएगा। विजय, क्योंकि अति सूर्य हो गया है तो जल्दबाज होगा। ऐसे लोगों को विजय कम हाथ लगती है। राजनीति में सूर्य कि उनमें पर्याप्त सफलता उनको नहीं मिल पाती जिनका सूर्य अति विकसित होता है। स्वास्थ्य की स्थिति में ऐसे लोगों को बुखार बार बार हो जाता है क्योंकि सूर्य बली होने से ताप बढ़ जाता है सूर्य का। आंखों के रोग होने की संबंधित परेशानी आने लगती है। कला और संगीत की रुचि ये पागलपन की हद तक बढ़ जाती है या समझ ना होने पर भी स्वयं को कलाकार के रूप में मानने लगते हैं ऐसे व्यक्ति। साहस, अति साहसी हो जाता है जिस कारण गलत कार्य करने से भी पीछे नहीं हटते और स्वाभिमान जो है आत्म स्वाभिमान अभिमान में बदल जाता है। निश्चित रूप से सूर्य का अति विकसित रूप में होना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन अगर ये बिल्कुल दबा हो, सूर्य के स्थान पर आपको गड्ढा नजर आए
नक्षत्र चिन्ह दिखाई दे, बहुत खराब स्थिति आपको दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में सूर्य का क्या फल होगा? सूर्य पर्वत पर गड्ढे हो गए तो ये सभी गुण गायब हो जाएंगे। व्यक्ति धन मान नहीं होगा, काफी खराब रहे। जोड़ों के संबंधित समस्याएं हो सकती है, मान की कमी सदैव रहेगी। ऐसा व्यक्ति कुटुंब में, परिवार में अपनी कीर्ति नहीं पा सकता है। हालांकि वो प्रयास करता रहेगा लेकिन ऐसा नहीं होगा। सफल कब होगा? भाग्य का साथ कब मिलेगा? अब हम बात करते हैं सूर्य की पर्वत की स्थिति कहाँ हो। यदि सूर्य पर्वत अपनी मध्य स्थिति में है तो ये सूर्य की शुभ स्थिति है। जैसे मैंने शुभ लक्षण बोले, अगर सूर्य यहाँ है तो उसके शुभ लक्षण दिखाई देंगे। यदि सूर्य विकसित तो है लेकिन शनि की ओर खिसक गया है, अपने शुभ फलों में कमी करेगा। अगर सूर्य इधर खिसक गया है शनि पर्वत की ओर, ऐसे व्यक्ति के भाग्य में कमी आएगी, ऐसे व्यक्ति की धन में कमी आएगी। ऐसा व्यक्ति शनि के दोष को भी ले लेगा, अहंकारी अधिक हो जाएगा, निराशावादी हो जाएगा। सूर्य को शनि की ओर खिसकने से असफलताएं ज्यादा मिलती है। ऐसा व्यक्ति बार बार असफल होता है, निराश हो जाता है। ऐसा व्यक्ति काम को शुरू तो करेगा लेकिन शुरू होते ही उसका काम को बीच में ही छोड़ देगा। ऐसे व्यक्ति को सफलता इसलिए नहीं मिल पाती। ऐसे व्यक्ति को अगर सही सफलता मिले, सही मार्गदर्शन मिले, सही मार्गदर्शन इसे पुरुषार्थ द्वारा सफल बना सकता है। अगर सूर्य बुध की ओर खिसक जाए तो सूर्य और बुध की बहुत मिलनसार है। सूर्य को बुध की ओर खिसकने से सूर्य को वृद्धि होगी, सूर्य बुध के गुण भी ले लेगा। ऐसे व्यक्ति को व्यापार में बहुत सफलता मिलेगी। ऐसा व्यक्ति अगर राजनेता भी होगा तो उसमें भी उसको सफलता प्राप्त होगी। व्यापारी होने के साथ साथ सफल राजनेता भी बन सकता है। ऐसे व्यक्ति कला में समझ बढ़ जाती है, बुद्धिमत्ता भी तेज होती है, संगीत में विशेष रुचि होती है और उसमें सफलता प्राप्त होती है। गीत, संगीत और नृत्य में काफ़ी रुचि होती है। अगर उंगली यहाँ तक ऊपर चली जाती है सूर्य की तो इनसे मान, कीर्ति की प्राप्ति होती है, उत्साह बढ़ जाएगा। और क्योंकि ये ऊपर चला गया है तो सूर्य के गुणों में वृद्धि हो गई है। यदि सूर्य विकसित स्थिति में है तो उनके गुण बढ़ जाएंगे और अगर निम्न स्थिति में है तो उनके अवगुण बढ़ जाएंगे। यदि आप देखते हैं सूर्य की अंगुली छोटी हो गई है तो इनकी ये वाला नीचा हिस्सा छोटा हो गया है, तो सूर्य के सारे गुण कम हो जाएंगे। ये एक बुरा लक्षण है, अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को सिर और आंखों के संबंधित रोग होते हैं। आपको इसे अच्छे से देखना चाहिए, इससे आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। अगली वीडियो में हम बुध पर्वत के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।